दोस्तों जब भी हम एक नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो हमें दो ही चीज़ का डर रहता है। और पहला चीज़ जो है कि फ़ोन कहीं टूट ना जाए और दूसरी चीज़ कि फ़ोन कहीं चोरी ना हो जाए। लेकिन अगर फ़ोन टूट जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो उस पर तो कुछ नहीं कर सकते, उसको तो रिपेयर करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर फ़ोन चोरी हो जाता है तो बहुत हमें दुःख होता है और फिर कितना मेहनत से हम अपने फ़ोन को ख़रीदते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो अपने माँ बाप को कन्विंस करना, फिर उससे पैसे लेना और फिर एक फ़ोन ख़रीदना। अगर आप एक कमा के फ़ोन लेते हैं तो फिर आपको मेहनत करके कमाना पड़ता है और फिर आप एक फ़ोन ख़रीदते हैं। लेकिन फिर वो चोरी हो जाता है तो फिर हमें बहुत फिर दुःख हो जाता है और हमें एक नया फ़ोन ख़रीदना पड़ जाता है। लेकिन मैं आज आपको कुछ 2-3 एप्लीकेशन और 2-3 सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने फ़ोन्स को चोरी होने से बचा सकते हो। और अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो फिर उसे ब्लॉक कर सकते हो ताकि उस फ़ोन का कोई दुरुपयोग ना कर सके। क्योंकि चोरी का फ़ोन का इस्तेमाल युद्ध से लेकर क्राइम तक होता है, आतंकवादी तक चले जाता है। यानी कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो अगर एक चोर फ़ोन चोरी करता है तो फिर वो यूज़ ही करता है। लेकिन अगर एक क्राइम तक चले जाता है तो फिर आपको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स भी बताने वाला, एक ऐसी वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट बताने वाला हूँ जिससे आप अपने फ़ोन्स को ब्लॉक भी कर सकते हो, जिससे उस फ़ोन को कोई यूज़ ही ना कर सके और जिससे आपको कोई दिक्कत भी ना हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आप एक आईफोन यूज़र है तो फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं होता है फ़ोन चोरी का, क्योंकि अगर फ़ोन चोरी हो जाए तो भी आप उसे वापस पा सकते हो। लेकिन अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो फिर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन चोरी होने से 3 चीज़ें ऐसी है जिससे आप बचा सकते हो। पहला, गूगल की तरफ से आता है गूगल फाइंड डिवाइस। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर आप सेटिंग्स पर भी इसे इनेबल कर सकते हो। सेटिंग्स पर लिखना है आपको जाके फाइंड माय डिवाइस, उसे आपको ओपन कर लेना है और अपना जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है ताकि अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है या फिर कहीं इधर उधर हो जाता है तो फिर आप उसी ईमेल आईडी से साइन इन करके उस फ़ोन को जो है दोस्तों आप ढूंढ सकते हो और उसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्राई कर सकते हो। और इस चीज़ से 2-3 चीज़ें और कर सकते हो, जैसे कि अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड में भी है तो भी आप उससे में रिंगटोन बजा सकते हो। यानी कि कहीं आपके घर में ही कहीं इधर उधर पड़े रह गया और आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप उसमें रिंगटोन बजा सकते हो दूसरे फ़ोन के ज़रिए से। और अगर आपको फ़ोन नहीं मिलता है तो आप इससे रीसेट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो ही जाता है तो फिर आप इससे अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हो। यानी कि सारा प्राइवेसी डाटा जो आपने वीडियोज़, फ़ोटोज़ आप या फिर कोई भी चीज़ एप्लीकेशन जो पैसा लेन देन के लिए यूपीआई करते हैं वो सारा चीज़ आपके फ़ोन में रहता है। लेकिन उन चीज़ों को भी आप डिलीट कर सकते हो एक दूसरे फ़ोन के माध्यम से ही। यानी कि उस जो आपके ऑनर मोबाइल पर जो आपका फ़ोन है उसमें जो ईमेल आईडी लॉगिन किया हुआ है फाइंड माय डिवाइस एप्लीकेशन से, जो जीमेल अकाउंट आप साइन इन करेंगे उसी जीमेल को आप अपने दूसरे फ़ोन से या फिर कंप्यूटर में आप साइन इन करके उस फ़ोन को आप ढूंढ सकते हैं। या फिर नहीं मिलता है, कोई कुछ हो गया, यानी कि सिम को हटा दिया या फिर लोकेशन बंद कर दिया, तो फिर आप उस फ़ोन को इरेज भी कर सकते हैं। यानी कि सारा डेटा आप उससे दूसरे फ़ोन से भी आप उस फ़ोन का सारा डेटा मिटा सकते हैं। यानी कि आपकी जो प्राइवेट वीडियोज़ या फिर फ़ोटोज़ हो सकती है तो फिर उसे भी आप दूसरे फ़ोन से डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा है, प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसका नाम है लॉक वॉच अलर्ट। आपको सर्च करना है लॉक वॉच अलर्ट और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख देना है। और डाउनलोड करने के बाद 2-3 चीज़ें आपको परमिशन दे देनी है, उसके बाद आपको इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक ईमेल आईडी चूज़ कर लेनी है। जिस भी ईमेल आईडी को आपको मालूम रहता है, उसके पासवर्ड मालूम रहता है, तो फिर उस ईमेल आईडी को आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद कोई भी इस फ़ोन को, अगर कोई भी फ़ोन चोरी करता है तो फिर उसको एक बार ना एक बार उसको अनलॉक करने की ट्राई ज़रूर करता है। तो जब भी कोई चोर उस फ़ोन को अनलॉक करेगा तो उसका फ़ोटो और लोकेशन
आपको उस जीमेल आईडी के मेल में आ जाएगा। यानी कि आपका फ़ोन अगर चोरी हो जाता है और उस एप्लीकेशन को अगर आपने उसमें इंस्टॉल कर रखा है तो फिर दूसरे फ़ोन से में आप उसको इंस्टॉल करके उसी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपको जीमेल में जाना है और जीमेल में आपको एक मेल मिलेगा। यानी कि कोई अगर चोरी करता है उसमें एक बार भी ट्राई करता है, गलत पैटर्न या पिन या फिर कुछ भी दर्ज करता है, तो फिर जो उसका एक फ़ोटो यानी कि सेल्फी ले लेगा और उसका एग्जैक्ट लोकेशन 10 मीटर के अंदर ही उसका एक फ़ोटो और एक लोकेशन, और अगर आपका इसका प्रीमियम भी लेते हैं तो उसका 2 मिनट का ऑडियो क्लिप भी आपको दे देगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा फ़ोन चोरी हो जाता है तो सबसे पहले वो फ़ोन को स्विच ऑफ करेगा और यानी फ्लाइट मोड लगाएगा, यानी कि अगर उसके पास पिन या कुछ ना हो तो वो सिम कार्ड को नहीं निकाल पाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन और बैटरी को तो रिमूव कर ही नहीं सकता है आजकल के फ़ोन्स में। लेकिन वो सबसे पहले क्या करेगा, नोटिफिकेशन ड्रॉअर को ओपन करेगा और उसके बाद वो फ्लाइट मोड ऑन करेगा या फिर वो मोबाइल को स्विच ऑफ करेगा। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। उसके लिए प्ले स्टोर पर एक हैमर नाम का एक एप्लीकेशन है, मैं स्क्रीन चला देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सर्च करना है हैमर और उसके बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ परमिशन दे देनी है और परमिशन करने के बाद इसको स्टार्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फेक एरोप्लेन मोड और फेक शटडाउन, यानी कि जब भी इस चीज़ को आप ऑन कर देंगे तो जब भी कोई भी आपके फ़ोन्स को चोरी करता है या फिर लेके चले जाता है तो उसको फ्लैट मोड, आप ऊपर से फ्लैट मोड हटा के फेक वाला फ्लैट मोड वहाँ पे रख देना है और उसके बाद फेक मोबाइल डेटा भी वहाँ पे रख देना है सामने। यानी कि लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन ड्रॉअर डाउन करेगा तो उसको फेक डाटा और फेक क्या एरोप्लेन मोड उसको दिखाई देगा। और अगर कोई उससे स्विच ऑफ भी करता है तो उसमें फेक स्विच ऑफ हो। और अगर इस सब के बावजूद भी आपको अगर फ़ोन नहीं मिलता है तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से एक वेबसाइट दिया गया है। ये सिर्फ पहले दिल्ली में अवेलेबल था लेकिन अब पूरे इंडिया में अवेलेबल कर दिया गया है। तो इस वेबसाइट में आपको चले जाना है, देख लो, इसी वेबसाइट में आपको जाना है। उसके बाद आपको आपके फ़ोन में IMEI नंबर और उसका बिल और उसका जो किसके नाम में वो फ़ोन था, किसके नाम में बिल अवेलेबल है और किसके नाम में सिम कार्ड है और उस सिम कार्ड का नंबर भी यहाँ पे डालना पड़ेगा और उसके बाद एक ईमेल आईडी भी डालना पड़ेगा। तो इस सब चीज़ों के बाद आपको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद उस फ़ोन को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि उस फ़ोन को अब कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया हो कि क्या आगा आप अपने फ़ोन को चोरी होने से कैसे बचा सकते हो। चोरी हो ही जाता है तो फिर उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो और इस चीज़ का आप एक FIR भी दर्ज करा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।